अस्सलामुअलैकुम एजुकेशन टेक टीवी के नाजरीन। आज हमारा टॉपिक है डाटा माइनिंग, उसका इंट्रोडक्शन। हम इससे पहले मशीन लर्निंग पढ़ चुके हैं और वो क्या था, तो आज हम डाटा माइनिंग का इंट्रो देंगे। ये जो डाटा माइनिंग मेन टॉपिक है इसका, हम मशीन लर्निंग के अंदर देख चुके हैं कि डाटा माइनिंग क्या चीज़ है, उसके कैसे वर्किंग वगैरह सब कुछ है, कि उसकी हिस्ट्री क्या है मशीन लर्निंग की। ये भी एक मशीन लर्निंग। अपना लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल हो सके। अगर आपने अपनी डिवाइस से सब्सक्राइब कर लिया तो दूसरी डिवाइस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं। चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। इंट्रोडक्शन। हम डाटा माइनिंग इसके अंदर जो पढ़ेंगे, डाटा माइनिंग, व्हाट इज डाटा माइनिंग, हाउ डाटा माइनिंग वर्क्स, ये पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले है व्हाट इज डाटा माइनिंग। इसका मतलब क्या है? डाटा माइनिंग मीन्स टू माइन डाटा टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। Data mining is a process used by companies to turn raw data into useful information. Data are any facts, number or text that can be processed by a computer. यानी कि ये क्या लिखा है, इसका मतलब है कि डाटा माइनिंग हमेशा डाटा में से ही हो सकती है, इंफॉर्मेशन में से हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास डाटा अबाउट डाटा होता है। हम डाटा को डाटा में से ही लेते हैं। ये किस फॉर्म में हो सकता है? ये नंबर हो सकते हैं, ये टेक्स्ट हो सकता है, ये कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, ये वगैरह वगैरह। ये इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड इंक्रीज कंपनीज अर्निंग कॉस्ट, कट्स कॉस्ट और वो, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डाटा होता है, जो हमें इंफॉर्मेशन होती है, वो कंपनीज को इंक्रीज कर सकती है अर्निंग वाइज, कॉस्ट उसकी बढ़ा सकती है। ठीक है। डाटा माइनिंग टूल्स कैन आंसर बिजनेस क्वेश्चंस दैट टुक टू मच टाइम टू रिजॉल्व। मोस्ट कंपनीज ऑलरेडी collected and refined massive quantities of data। यानी कि कुछ बिजनेसेस होते हैं जिन्होंने डाटा संभाल के रखा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी आप ले सकते हैं। आप टीचर है, आप स्टूडेंट, आपका डाटा होगा, कहाँ पढ़ा होगा, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा होगा। आप एम्प्लॉय बैंक के, तो आपका डाटा है। यानी कि आज के टाइम हर बंदे का डाटा होता है। नादरा के पास पूरे मुल्क का डाटा पड़ा है जी, कितने लोग हैं वगैरह वगैरह सबका। इसी तरह बिजनेस वालों के पास भी डाटा वगैरह पड़ा होता है। तो इसको करने के लिए, डाटा को हैंडल करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स, टेक्निक और हार्डवेयर इस्तेमाल करते हैं। जैसे सर्वर्स हम इस्तेमाल करते हैं डाटा सेव करने के लिए, कोई सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं कि हम डाटा अपना स्टोर कर सकें। जैसे कि तस्वीरों को सेव किया जाता है, वीडियोस को, ऑडियोज को, टेक्स्ट को, पीडीएफ को वगैरह वगैरह। इसी तरह बाकी भी फिर ये होता है व्हेन इम्प्लीमेंटेड ऑन हाई परफॉर्मेंस क्लाउड प्रोसेस कंप्यूटर्स डाटा माइनिंग टूल्स कैन एनालाइज मैसिव डेटाबेस टू डिलीवर आंसर्स टू क्वेश्चंस सच एज व्हिच क्लाइंट और मोर। यानी कि फर्ज करें क्वेश्चन पूछा जाता है, विच क्लाइंट आर मोस्ट लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू माई नेक्स्ट मेलिंग एंड वाई। तो उसका जो आंसर होगा उसको कैसे एनालाइज किया जाएगा, वो डाटा में से, सर्वर में से उठाया जाएगा और ये सब कुछ होगा डाटाबेस में से। ये डाटा ही के बारे में भी चल रहा है। हाउ डाटा माइनिंग वर्क, ये कैसे वर्क करता है। हमारे पास इस टाइम 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिनमें से है कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम यूज़र, यानी कि हम पहले सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे। स्टोरिंग डाटा, डाटा को स्टोर करेंगे किधर, डाटाबेस में।
बिजनेस रूल्स एंड एनालाइजिंग और ऑर्गेनाइजिंग डाटा, ठीक है। विजुअलाइजेशन डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर होगा। देन एनीथिंग इन्वॉल्विंग डाटा यू वांट टू यूज टू इम्प्रूव प्रॉफिट। ओके, चलिए हम इन सबको ना बारी बारी देखते हैं ये क्या है जी। डाटा माइनिंग टेक्निक्स कुछ है, एसोसिएशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, प्रिडिक्शन, सिक्वेंशियल पैटर्न्स एंड डिसीजन ट्रीज। इनको फर्दर हम पढ़ेंगे कुछ ना कुछ इनके बारे में, तो साथ साथ अब ये भी कवर हो जाएगा। सबसे पहले आ जाता है जी एसोसिएशन। ये क्या चीज़ है? एसोसिएशन इज वन ऑफ द बेस्ट नोन डाटा माइनिंग टेक्निक। ये भी एक डाटा माइनिंग टेक्निक है जो बेस्ट है। It used in market basket analysis to identify a set of products that customers frequently purchase together। कल दी हुई है बहुत अच्छी सी कि हम क्या करते हैं, एक चीज परचेज करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कस्टमर्स ऑलवेज बाय क्रिस्प्स when they buy beers and therefore they can put beers and crisps next to each other to save time for customer and increase sales। इस एसोसिएशन ये जो इसके अंदर है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो देख लें। फर्ज करें आपने नाश्ता किया, नाश्ता करना है, तो आपको क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है? ब्रेड, अंडा, जैम, दूध, जूस एक्सेट्रा, आप जो भी खाना पसंद करें, ठीक है। तो दुकानदार ने क्या किया, इन सारी चीजों को एक जगह पर रख दिया। क्या हो, कस्टमर का टाइम बचे और वो इजीली अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ले। एसोसिएशन के ये है कि आपको फर्ज करे ब्रेड चाहिए, अंडा चाहिए, आपने पिक कर लिया इजीली। आपको ये नहीं कि ब्रेड एक जगह से अंडा दूसरी जगह से लेना पड़ा, तो इसमें टाइम कंज्यूम हुआ। आपने एक जगह से ले लिया, टाइम बचा, ठीक है। ये चीज है। क्लासिफिकेशन इज अ क्लासिक डाटा माइनिंग टेक्निक बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग। बेसिकली क्लासिफिकेशन इज यूज्ड टू क्लासिफाई ईच आइटम इन अ सेट ऑफ डाटा इनटू वन ऑफ, ठीक हो गया। क्लासिफिकेशन क्या है जी, ये भी देख लें। क्लासिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी सब्जी वाली दुकान पे गए, फ्रूट वाली दुकान पे गए, क्या होता है, सब्जियों को क्लासिफाई किया जाता है। ये मिर्ची है, ये टमाटर है, ये खीरे हैं, ये प्याज है, ये आलू है, ये करेले हैं, वगैरह वगैरह। तो क्या होगा, वो अगर आलू है तो एक जगह पड़े होंगे, प्याज है तो एक जगह पड़े होंगे, ताकि क्लासिफाई हो जाए। ये प्याज है, ये अलग कर दिए, ये माल्टे है, ये अलग कर दिए, ये आम है, ये अलग कर दिए, ये फालसा है, ये आड़ू है, ये खरमानी है, ये जापानी फल है, वगैरह वगैरह, अलग कर दिए, ठीक है। क्लासिफाई कर दिया ताकि इजीली कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें ले सके, ठीक है। Clustering is a data mining technique that makes meaningful or useful group of objects which has similar characteristics using automatic technique. The clustering technique defines the classes and puts objects in each class, while in the classification technique, objects are assigned into predefined classes. क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर एक ग्रुप होता है जिसके अंदर कहा जा रहा है डाटा माइनिंग की ये टेक्निक है, ये ऑब्जेक्टिव्स को देखती है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स विच हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव देखती है जिनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होती है और इसको यूज करती है ऑटोमेटिकली टेक्निक्स के अंदर। फिर अगर प्रिडिक्शन, आप सबको पता है प्रिडिक्शन क्या है। प्रिडिक्शन इज द नेम implied in one of a data mining technique that discover a relationship between dependent and independent variable, ठीक हो गया।
Sequential patterns क्या? In sales with historical transactions data, business can identify a set of items that customers buy together at different times in a year. Then businesses can use this information to recommend customers buy it with better deals based on their purchasing frequency in the past. सिक्वेंशियल पैटर्न्स क्या है जी? इसका ये कॉन्सेप्ट है कि फर्ज करें आप एक दुकान से चीज ले रहे हैं, आप उस जगह पे उन्होंने आपका डाटा सेव कर लिया जी, आप ये चीज लेकर जाते हैं तो आप उस दुकान के रेगुलर कस्टमर हैं, तो वो जो दुकानदार होंगे वो क्या करेंगे, आपको स्पेशल डील देंगे, स्पेशल ऑफर देंगे, ठीक है, ऑफर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उनके रेगुलर कस्टमर हैं, तो वो आपको ज़रा ज़्यादा ऑफ करेंगे चीज़ में, यानी कि आपको हर चीज़ में 20% करेंगे, लेकिन जो दूसरे कस्टमर जो उन्होंने 10% दे रहे होंगे, क्यों? आप उनके रेगुलर हैं और आप वो जो आप चीज़ें खरीदेंगे वो आपको उसी क्वालिटी की चीज़ें और अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। डिसीजन ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड डाटा माइनिंग टेक्निक बिकॉज इट्स मॉडल इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यूजर, ठीक है। डिसीजन ट्री क्या होता है? ये बहुत इजी होता है समझने के लिए यूजर के लिए। इसके जरिए हम डिसीजन ट्री करते हैं। टेक्निक टू रूट ऑफ द डिसीजन ट्री इज सिमिलर क्वेश्चन और कंडीशन दैट हैज मल्टीपल आंसर्स, यानी कि अगर रूट को फर्ज करें एक क्वेश्चन कह लेते हैं तो उसके जो आगे लीव्स बनेंगे वो मल्टीपल इसके आंसर्स हैं, यानी कि एक बात के कई आंसर्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह, आप समझ सकते हैं। डाटा माइनिंग प्रोसेस क्या है? डाटा माइनिंग इज अ promising and relevantly new technology. Data mining is a process of discovering hidden variable knowledge by analyzing large amount of data which is stored in database or data warehouses. Using warehouses मतलब databases, यानी कि वो जगह जहाँ पे डाटा स्टोर होता है। Using various data mining techniques such as machine learning, artificial intelligence and statistical. इस बात का क्या मतलब है? यानी कि इस बात का मतलब ये है कि फर्ज करें एक कंपनी है, वो ये चाहती है कि उसका डाटा माइन किया जाए, उसका जो सोशल मीडिया पे डाटा पड़ा है उसको चेक किया जाए कि उसकी कंपनी को कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने उसको हार्ट दे रहे हैं, कितने स्माइली फेस दे रहे हैं, तो कितनों ने उसको डिसलाइक किया, कितनों ने अच्छे कमेंट्स किए, कितनों ने बुरे कमेंट्स किए, कितनों ने दरमियाने कमेंट्स किए, यानी कि वो 1000-2000 कमेंट्स को पहले डाटाबेस जो होगा उसमें चेक करना, फिर उनको एनालाइज करना। ये सब क्या हो रहा है? हम मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टैटिकल करते हैं। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी आपको पता है, स्टैट्स के बारे में भी पता है, आपने स्टैट्स का सब्जेक्ट पढ़ा है, मशीन लर्निंग भी एक सब्जेक्ट है, आप ये भी पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे, पढ़ चुके होंगे, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। द कोर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स प्रोसेस, ठीक है। तो इसका 6 फेजेस बनते हैं इसके अंदर। सबसे पहला है जी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर डाटा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर डाटा प्रिडिक्शन होना चाहिए, मॉडलिंग होनी चाहिए, इवोल्यूशन होनी चाहिए और डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए, और लास्ट में डाटा। ये लाइफ साइकिल है, ये नहीं लाइफ कह रहा हूँ, ये साइकिल है प्रोसेसेस का। इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं कि बिजनेस डाटा प्रोसेस क्या है। हमारा फेज 1 आ गया। इट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड बिजनेस प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली and find out what are the business needs, यानी कि जो भी बिजनेस की अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले, फिर उसको ऑब्जेक्टिव देना है क्लियरली, फिर उसको देखना है कि बिजनेस को नीड क्या, जरूरत क्या है। अ गुड डाटा माइनिंग प्लान हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड टू अचीव बोथ बिजनेसेस एंड डाटा माइनिंग गोल्स, ठीक है। द प्लान शुड बी एज डिटेल्ड एज पॉसिबल। डाटा माइनिंग डाटा अंडरस्टैंडिंग दूसरा फेज आ गया। द डाटा अंडरस्टैंडिंग फेज स्टार्ट विद इनिशियल डाटा कलेक्शन,
which we collected from available data sources to help us get familiar with the data. ओके यानी कि आपको कलेक्ट करना है डाटा अवेलेबल डाटा में से और उसका फेमिलियर होना है. सम इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज मस्ट बी परफॉर्म्ड इंक्लूडिंग डाटा लोड एंड डाटा इंटीग्रेशंस और in order to make the data collection successfully. In this phase does not understand data. अच्छा ये बात इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इम्पोर्टेंट. इन दिस फेज does not understand data correctly or data does not fulfill business objectives, then data goes back to phase 1. अगर आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, फुलफिल ना कर पाए बिजनेस ऑब्जेक्टिव को, तो फेज 1 दोबारा शुरू हो जाएगा. डाटा प्रिपरेशन the data preparation typically consuming about 90% of the time of the project. ठीक है. The outcome of the data preparation phase is the final data set. Once available data sources are identified, they need to be selected, cleaned, constructed, and formatted into the desired form. यानी कि इसके अंदर टिपिकली जो कंज्यूम होता है 90% होता है. ठीक है, टाइम प्रोजेक्ट का टाइम. ठीक है. द आउटकम ऑफ डाटा प्रिपरेशन फेज इज द फाइनल डाटा सेट होता है. ठीक हो गया. ये वंस अवेलेबल डाटा सोर्स होता है जहाँ से लिया जाता है. मॉडलिंग टेक्निक हैव टू बी सिलेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर द प्रीपेड डाटा सेट. ठीक है. अब data models need to be assigned carefully involving stakeholders to make sure that created models are meet business requirement. यानी कि मॉडल ऐसा बनाया जाए जो बिजनेस को रिक्वायर्ड हो. यानी कि ऐसे कोई फजूल चीज़ ना बना दी जाए, कोई रेलिवेंट हो जो फ़ायदा दे सके बिजनेस को. स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके, स्टेक होल्डर्स का आपको पता है जी, स्टेक होल्डर किसे कहते हैं. स्टेक होल्डर्स होते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल एक टॉफ़ी बनाने वाली कंपनी है, कंपनी के मालिक से लेकर बनाने वाले, उसको डिज़ाइन करने वाले, पैकेट्स को उसका बेकिंग करने वाले, बेचने वाले, फिर उसको परचेज करने वाला, उसको खाने वाला, ये सब क्या ये स्टेक होल्डर्स हैं. evaluation in the evaluation phase the model result must be evaluated in the context of business objective in the first phase. In this phase new businesses requirement may be raised due to the new patterns that have been discovered in the model results or from other factors. Deployment the knowledge or information which we gain through data mining process needs to be presented in such a way that stakeholders can use it when they want it. ठीक हो गया. यानी कि नॉलेज और इंफॉर्मेशन गेन होती है थ्रू डाटा माइनिंग प्रोसेस. ठीक हो गया. such a way to stakeholder. The plans of deployment, maintenance and monitoring have to be created for implementation and also features support. It is the final phase of the process. यानी कि ये आखिरी फेज होती है deployment. Data mining application. Data mining is a process that analyzes a large amount of data to find new and hidden information that improves business efficiency. यानी कि हम जो छुपा हुआ डाटा उसको एनालाइज करते हैं डाटाबेस में से, फिर उस इंफॉर्मेशन को हम इम्प्रूव करके, यानी कि अपना जो हमारे पास प्रीवियस डाटा है उसको लेकर हम आगे वाले दिन और आने वाले दिनों के लिए अपने बिजनेस को एफिशिएंट बना सकते हैं. डाटा माइनिंग एप्लीकेशन इन सेल्स मार्केटिंग. यानी कि सेल्स मार्केटिंग में डाटा माइनिंग की जो एप्लीकेशन है वो क्या काम कर रही है.
Data mining available businesses to understand the hidden patterns inside historical purchasing transactions data, thus helping in planning and launching new marketing in promote and cost effective way। यानी कि डाटा माइनिंग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जो उनके पास पिछला डाटा पड़ा होता है उसके इस्तेमाल करते हुए वो बताते हैं कि मार्केट में हमारी जो चीज़ है वो बिकेगी या नहीं बिकेगी। ठीक है, ये उसको एनालाइज किया जाता है, उसकी परचेजिंग को, उसकी कॉस्ट, उसका हर चीज़ को चेक करते हैं कि हम ये चीज़ बना रहे हैं, हम कितने का बेचेंगे, इसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, हमें कितना प्रॉफिट होगा, फिर जो आगे बेचेंगे तो कहीं ये चीज़ ज़्यादा महंगी ना हो जाए। तो अगर महंगी होगी तो फिर लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि अब देखें कंपनी से एक आदमी लाता है, ठीक है, वो फिर आगे फर्दर सेल करता है, वो आगे फर्दर सेल, तो सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकाल रहे थे। तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जब सब निकालेंगे तो लास्ट में जो चीज़ होगी वो बहुत ज़्यादा महंगी होगी। या अगर महंगी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, कंपनी को, बिजनेस को नुकसान होगा। तो बिजनेस इस तरह अपनी वो चीज़ रिक्वायर करता है, अपना डाटा इस यूज़ करते हुए अपनी डिज़ाइन करता है कि वो चीज़ को सेल करे तो उसको प्रॉफिट हो, ये ना हो कि लॉस हो। ठीक है, और जो कस्टमर हो उसको पॉसिबल हो कि वो कम से कम कीमत में जाए ताकि वो इजीली चीज़ें खरीद सके और उनकी कंपनी जो है वो इंक्रीज हो सके, उसकी कॉस्ट वगैरह। हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस के अंदर हम डाटा एप्लीकेशंस को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं जी, ये देख लेते हैं। डाटा माइनिंग इज अप्लाइड इन claims analysis such as identifying which medical procedures are claimed together. Data mining will help us to forecast which customers will potentially purchase new policies। यानी कि इसके अंदर यही होता है कि हमारे पास जो हेल्थ होता है, यानी कि जो भी हमारे पास पेशेंट है उसका डाटा होता है, उसको एनालाइज कर लिया जाता है, फिर उससे हम ये बता सकते हैं कि इसको ये बीमारी थी, इसको ये था, मे बी इसको ये हो सकता है, इसके हेल्थ इश्यूज हम चेक कर सकते हैं, हेल्थ इश्यूज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको वक्त से पहले हम डील कर सकते हैं। और उसको कुछ ऐसी बीमारी होती है जो जर्म्स होते हैं एक दूसरे को लग सकते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब इसके अंदर होता है। बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर भी डाटा माइनिंग सेम टेक्निक कहलाती है, ये यूज़ होती है जी। हम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर भी हम ये देखेंगे कि कस्टमर कैसे यूज़ कर रहा है, उसका पेमेंट कैसे हो रही है, और वो कितना डाटा हम कितने अमाउंट निकाल रहा है, ये सब रिकॉर्ड रखा जाता है। ये ना हो कि अनऑथराइज पर्सन आके डाटा निकाल ले। अगर फ़र्ज़ करें कि डाटा माइनिंग है तो हम चेक करेंगे कि एक पर्सन है वो बस अपने अकाउंट में से ना 5,000 हर महीने निकालता है, उसे वो उसकी रूटीन यही है। फ़र्ज़ करें वो अगर यकदम एक बहुत बड़ी अमाउंट निकाल लेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये भाई कोई अनऑथराइज पर्सन है या फिर कोई चीज़ हो रही है उसके अकाउंट के साथ, तो उसको फ़ौरन चेक किया जाएगा ताकि बाद में कोई मसला न बने। ये देखो, सीरियल डाटा माइनिंग टेक्निक distributed data mining have been researched, modeled and developed to help credit card further detection। ये सब इसके अंदर आ जाएगा। मेडिसिन के अंदर भी, यानी कि कोई मेडिसिन लेने जाते हैं तो वही वाला कि डाटा माइनिंग एनेबल टू कैरेक्टराइज पेशेंट्स एक्टिविटीज टू सी इनकमिंग ऑफिस विजिट्स। डाटा माइनिंग हेल्प्स आइडेंटिफाई द पैटर्न्स ऑफ सक्सेसफुल मेडिकल थेरेपीज फॉर डिफरेंट इलनेस। यानी कि वो चेक करते हैं कि फ़र्ज़ करें एक बुखार वाला आदमी था तो डॉक्टर ने उसको ये मेडिसिन दी, तो उसके पास इतने लोग हैं उनको इस किस्म का बुखार था, इतनी नौयत का बुखार था, और डॉक्टर ने उसे ये मेडिसिन रिकमेंड की और वो ठीक हो गया। तो इसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं कि डाटा माइनिंग के ज़रिए हम ये पता कर रहे हैं कि कौन सी दवाई लोगों के लिए अच्छी है कि अगर उनको इस किस्म का इतना बुखार हो। ठीक है, ये सब डाटा माइनिंग में हो रहा है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम डाटा माइनिंग के देख लेते हैं।
सबसे पहले एडवांटेजेस, मार्केटिंग रिटेलर, डेटा माइनिंग हेल्प्स मार्केटिंग कंपनीज building model based to historical data to predict how will respond to the new marketing companies such as direct mail, online marketing companies. Through the result, markets will have appropriate approach to sell profitable product to target customers. यानी कि इसके अंदर भी इसका एडवांटेज क्या हुआ कि मार्केट के अंदर हम डाटा माइनिंग के ज़रिए अगर अपनी मार्केटिंग करते हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपनी प्रीवियस चीज़ को देखकर, हिस्ट्री को देखकर, तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा, हम लॉस नहीं में जाएंगे, हम प्रॉफिट में जा रहे होंगे, हमारा बिजनेस अच्छे चल रहा होगा, हम ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, फिजिकल हो सकता है, सब कुछ ठीक है। फाइनेंस, बैंकिंग, डाटा माइनिंग गिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन अबाउट लोन इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रिपोर्टिंग। यानी कि इसके अंदर भी वही आ जाता है कि बैंकिंग वाले भी हमें क्या कर रहे हैं, लोन के लिए, क्रेडिट के लिए, अकाउंट खोलने के लिए। आज आप एक बैंक देखते हो, उसके अंदर कई किस्म के अकाउंट खुला सकते हैं, हम प्रॉफिटेबल होते हैं, हम उसके अंदर बिजनेस कर सकते हैं बैंक के साथ। तो ये सब क्या होता है, ये भी एक डाटा माइनिंग के थ्रू होता है कि बैंकिंग वाले भी डाटा माइनिंग के थ्रू ये बता रहे होते हैं कि हम इतना, अगर हमें आएगा बजट तो हमें इतना प्रॉफिट होगा, हम ये करेंगे, आप ये करेंगे। तो ये सब डाटा माइनिंग के अंदर हो रहा होता है। Manufacturing. In manufacturing, data discovery is used to improve product safety, usability, and comfort. By applying data mining in operational engineering, data manufacturers can detect faulty equipments and determine optimal control parameters. यानी कि इसके अंदर भी डाटा माइनिंग के ज़रिए हम बता सकते हैं कि क्या चीज़ कैसे करनी है, इम्प्रूव कैसे करना है अपनी चीज़ को, अपने अच्छी से अच्छी चीज़ कैसे बनानी है, कैसे उसको मैन्युफैक्चर करना वगैरह। गवर्नमेंट के अंदर डाटा माइनिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इट हेल्प्स गवर्नमेंट एजेंसीज बाय digging and analyzing record to the financial transaction to building patterns that can detect money laundering or criminal activities। यानी कि करप्शन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल होती है, एनालाइज करना पड़ता है, डाटा माइन करना पड़ता है, तब हमें पता चलता है ये डाटा इधर भी होता है, बहुत अच्छा यूज होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, प्राइवेसी इशू होता है। व्हेन इंटरनेट इज बॉबिंग यानी कि अरूज पर चल रहा हो, विद सोशल नेटवर्क, हम नेटवर्क के साथ, इन ई कॉमर्स, फोरम्स, ब्लॉग्स, बिकॉज यानी कि प्राइवेसी, पीपल जो है ना, प्राइवेसी इशू, पीपल्स आर अफ्रेड ऑफ देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड यूज्ड टू अनऑथेंटिकल वे, यानी कि अनऑथेंटिकली यूज हो सकती है आपकी प्राइवेसी। Businesses collected information about their customers in many ways to understanding their purchasing behavior। यानी कि प्राइवेसी इशू होता है, आपको प्राइवेसी इशू का बहुत अच्छी तरह पता है। सिक्योरिटी इशू हो सकता है, सिक्योरिटी इज अ बिग इशू। Businesses own information about their employees and customers including social security numbers, birthday, play roles, etc. However, how properly this information is टेकन केयर इट इज स्टिल इन क्वेश्चन। यानी कि सिक्योरिटी इशू होता है कि आपके हर एक डाटा को ले लिया जाता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ हो सकती है, उसको मिसयूज किया जा सकता है, उसको हैक किया जा सकता है वगैरह वगैरह। ये इसके डिसएडवांटेजेस है। मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन, वही कि आपकी इंफॉर्मेशन मिसयूज हो सकती है। गवर्नमेंट, समटाइम द गवर्नमेंट एजेंसीज गेट्स योर पर्सनल इंफॉर्मेशन इलीगली ले लेते हैं गवर्नमेंट वाले, यूजिंग प्रोग्राम लाइक, दो प्रोग्राम्स लिखे हुए,
देन दे कैन यूज इट दैट इंफॉर्मेशन अगेंस्ट यू, यानी कि आपके ही खिलाफ वो इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की जा सकती है। डेटा माइनिंग इज वेरी वेयर बट इट्स स्टोरी स्टार्ट में ईयर्स बिफोर एडवर्ड सोडन। ठीक है, ये इस बंदे ने शुरू किया था डाटा माइनिंग की स्टोरी को। कंक्लूजन क्या निकलती है इसकी? द यूज ऑफ डाटा माइनिंग इन एनरोलमेंट मैनेजमेंट is a fairly new development. Current data mining is done primarily on simple numeric data and categorical data. In the future, data mining will include more complex data types. ठीक है, यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, डाटा माइनिंग होती है वो न्यूमेरिकल हो जाए, कैटेगराइज हो जाती है, प्राइमरी होती है, तो फीचर्स उसके होते हैं जी अलग अलग होते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स डाटा होता है जिसको हम कर सकते हैं, इजी होता है, सब कुछ होता है। डाटा माइनिंग ब्रिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू बिजनेसेस, सोसाइटी, गवर्नमेंट्स एज वेल एज द इंडिविजुअल। However, privacy, security and misuse of information, यानी कि आपको वही पता सिक्योरिटी इशू बिग प्रॉब्लम्स होती हैं ये, इफ़ दे आर नॉट एड्रेस्ड एंड रिजॉल्व प्रॉपरली, यानी कि ये एड्रेस्ड नहीं होती और इनको प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं किया जाता। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर लाजमी करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।